हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और आज मैं आई हूँ एक नए टाइप के वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू मीट योर स्पिरिट गाइड्स। काफ़ी अलग है, अदरवाइज़ मैं नहीं, मेरे हाथ दिखते हैं सिर्फ कार्ड्स निकालते हुए। बट टुडे आई थॉट कि आप लोगों के सामने बैठूँ, बात करूँ, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, उसमें मैंने पूछा था कि अगर आप देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे अपने स्पिरिट गाइड से, और आप चाहते हैं अगर कि मैं मेरी जर्नी शेयर करूं, उनसे मिलने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे मिली, कैसे मिलते हैं अदरवाइज़। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो के लिए। सो हियर आई एम, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास ऐसे कोई रिक्वेस्ट हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। एंड बाकी लोगों का भी अगर ऐसा देखने का, वही चीज़ देखने का मन हो तो उनके कमेंट को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखना चाहेंगे। सो मैं ज़रूर डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मीट योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स से कैसे मिला जाता है, क्या टेक्निक होती है, मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, मैं मेरे क्लाइंट्स को क्या टेक्निक सजेस्ट करती हूँ, एंड basically everything you need to know about spirit guides, how to meet them. Okay, I'm very excited to make this video क्योंकि spirit guides एक ऐसा टूल है हमारी ज़िंदगी में, एक ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी टर्न कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपने अपने अगर स्पिरिट गाइड को जान लिया तो आप छोटी छोटी चीज़ उनसे पूछ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ जस्ट छोटे छोटे अचीवमेंट्स में आपको वो साथ देंगे। और माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट हाफ जो है इस वीडियो का वो होने वाला है अबाउट हाउ टू मीट योर स्पिरिट गाइड्स। योर स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो इज़ गोइंग टू बी मी शेयरिंग अबाउट my journey with my spirit guides, how I met them, what I experienced, everything. So फर्स्ट हाफ अगर देखकर आप क्लिक आउट करना चाहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। इसीलिए मैं पहले ये बताऊंगी, पहले पॉइंट पे आऊँगी मैं, एंड देन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, टॉकिंग अबाउट स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पिरिट गाइड्स होते क्या हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे स्पिरिट गाइड्स में, एंजल्स में। ओके, सो अपने बर्थ से कुछ स्पिरिट गाइड्स, जो गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो हमें असाइन किए जाते हैं हमारी ज़िंदगी की जर्नी जो है ईजी बनाने के लिए, और हमारे अदरवाइज़ एनर्जेटिकल रेल्म में हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे फ्यूचर की तरफ, हमारे अच्छे कर्मा, हमारे बुरे कर्मा, वो सारी चीज़ें देखने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हम जब डाउन होते हैं तब एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा बनी रहती है हमारे साथ। उस चीज़ के लिए हमारे भगवान ने हमें कुछ एंजल्स असाइन किए होते हैं, स्पिरिट्स असाइन किए होते हैं, स्पिरिट गाइड्स असाइन किए होते हैं, एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स असाइन किए होते हैं। सो काफ़ी कम लोगों को ये पता होता है इन लिविंग वर्ल्ड कि स्पिरिट गाइड्स जैसा कुछ होता है, एंजल्स जैसा कुछ होता है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं देन यू आर वन ऑफ दम हु आर वेरी लाइक लकी पीपल, आई वुड से, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं अपना एनर्जेटिकल स्पिरिचुअल लाइफ को जानने के लिए। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड लॉट्स ऑफ लव ऑन दैट, क्योंकि एक इस पड़ाव पे पहुँचे हैं आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, मैसेजेस को, उनके एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, एग्री कर रहे हैं उसके साथ, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे। सो kudos to you guys, really hats off to you guys, and it's really good thing, a big step in your life, I would say. स्पिरिट गाइड्स, आज ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, आप जब मिलेंगे उनसे, trust me, you will tell me कि your life is changed. Okay, definitely my life changed after I met my spirit guide. So ये होते हैं बेसिकली स्पिरिट गाइड्स जो आपको छोटी से छोटी चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं, समझने में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं आपको। किसी भी सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए हो तो आपको निकालते हैं उस सिचुएशन से। देखिए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा
पूछने से स्पिरिट गाइड्स हो सकता है कि कभी कभार बताते, कभी कभी नहीं बताते, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बट जो आप इस वक्त में जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, डेफिनेटली उसमें सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और वो जैसा सपोर्ट करते हैं ना गाइज, वो सपोर्ट जैसा होता है ना आपके हायर सेल्फ का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, वैसा सपोर्ट कोई इंसान आपको कभी नहीं कर पाता। जैसे ही भले ही वो आपको पेरेंट्स हो, आपके लवर हो, हस्बैंड वाइफ, एनीबॉडी, पर वैसा सपोर्ट ऑन एनर्जेटिकल लेवल कोई नहीं कर पाता, कोई ज़िंदा इंसान नहीं कर पाता, ह्यूमन नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली आपको अंदर तक वो समझते हैं, जानते हैं, आपकी लाइफ बचपन से, पिछले जन्म से आई वुड से उन्होंने देखी हुई है, उन्हें पता है कि आपको उस डेंजर से, उस सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से कैसे निकालना है। सो दे आर रियली देयर फॉर यू, और वो जैसा हेल्प कर सकते हैं, बाकी आई तो डाउट कि कोई हेल्प कर सकता है अदरवाइज। ओके, सो अगर आप उनसे मिल लिए देन यू गोल्डन आई विल से। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस कि उनसे मिला कैसे जाता है। ओके, सिंपल है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ अटैम्प्ट्स, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगेंगे, आपको मेहनत उसमें थोड़ी करनी पड़ेगी। मैं जिस मेडिटेशन के थ्रू उनसे मिली थी, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिस यूट्यूब का ही वीडियो है, सो क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे जाके आपको मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो उन्होंने बताया हुआ है, एवरीथिंग दे विल गाइड यू, आपको क्या क्या करना है, एवरीथिंग इन दैट यूट्यूब वीडियो। बस एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश में है। ओके, इंग्लिश में मुझे हिंदी में सीरियसली नहीं मिला, और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस शेयर करना चाहूँगी आपके साथ जो मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किए हों, और ऐसे ही नहीं क्योंकि अवेलेबल है तो दे दिया, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं मेरे स्पिरिट गाइड्स को इस वीडियो के थ्रू ही मिली हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने स्पिरिट गाइड्स को जेन्युइन आपको सोर्स प्रोवाइड करूँ, कोई होक्स नहीं करूँ। सो इसलिए मैंने आपके साथ वो वाला वीडियो शेयर किया है। हिंदी में अगर आपको मिलते हैं ऑन यूट्यूब, आप सर्च कर सकते हैं, बट ये वाला वीडियो आई हैव मेट माई स्पिरिट गाइड, सो आई कैन गारंटी यू कि ये जेन्युइन वीडियो है, और इससे आपको वो पावर मिलेगी जो आप स्पिरिट गाइड्स को मिलने के लिए चाहते हो अपने अंदर। ओके, सो आपको क्या करना है इस वक्त में, सबसे पहले अपना एरिया क्लिंस कर लो, ताकि स्पिरिट गाइड्स की जगह कोई कुछ और चीज़ ना हो। डोंट वरी, कोई बुरा थिंग नहीं आता है म्यूज़िक से, सो डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट जस्ट क्लिंस योर स्पेस, क्लिंस योर ऑरा। वो कैसे करते हैं, जस्ट धूप या फिर अगरबत्ती जलाइए अपने रूम में, थोड़ा सा क्लिंजिंग कीजिए। अगर आप सेज वगैरह यूज़ करते हैं, पालो सांतो यूज़ करते हैं, तो जस्ट क्लिंस योर एरिया, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, थोड़ा सा धुआं बनाइए, क्लिंस कर लीजिए। जिस रूम में आप वो मेडिटेशन करने के लिए बैठने वाले हैं, वो रूम थोड़ा सा क्लिंस कर लीजिए। अगर सेंटेड अगरबत्ती हो या फिर धूप हो तो बेटर है, अगर नहीं है तो कोई इसेंशियल ऑयल हो, फ्लावर्स हो अपने रूम में, स्मेल जिससे अच्छा आए, एनीथिंग, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्मेल के थ्रू भी आप काम हो जाए। लेवेंडर का इसेंशियल ऑयल आई सजेस्ट यू, वो काफ़ी हेल्प करता है टू काम योर नर्व्स, शांति, पीस। प्लस ये मेडिटेशन उस वक्त में कीजिए जब आप हरी में नहीं हो, रश में नहीं हो, घाई में नहीं हो किसी चीज़ के लिए। ये मत कीजिए कि भाई ठीक है आधे घंटे का मेडिटेशन है, अभी मुझे 5:30 को बाहर जाना है तो अभी 5 बजे करने बैठ गए। डोंट डू दैट, ओके, क्योंकि आपका माइंड उस तरफ रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे वक्त में बैठिए ये मेडिटेशन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी नींद नहीं आनी चाहिए इस मेडिटेशन में आपको, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स ने ट्राई किया है और वो कहते हैं मैं जब भी ये लगाता हूँ मैं सो जाता हूँ। अरे नहीं, सोना नहीं है, मिलना है अपने स्पिरिट गाइड्स से। ओके, सो डू दैट एज वेल। मोस्टली बैठने से ज़्यादा मैं लेटना प्रेफर करती हूँ। लेट कर आराम से पिलो वगैरह लो, कंफर्टेबल गद्दे पे सो जाओ, लेटो, सो नहीं जाना, लेटो और आराम से जस्ट बी रिलैक्स्ड। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 7 चक्रा बैलेंस का छोटा सा वीडियो होता है, एक 7 मिनट का वगैरह का वीडियो जो होता है, वो अगर मुझे मिल जाए वैसा तो मैं लिंक कर दूँगी नीचे, तो वो पहले एक बार सुन लेना, शांति से बैठकर अपने 7 चक्रास जो है बैलेंस कर लेना। फिर ये म्यूज़िक जो है, मेडिटेशन जो है स्पिरिट गाइड से मिलने का, वो आप लगाकर शांति से
उनसे मिल सकते हैं। मिलने के लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है, वो आपको जानते हैं, वो आपको समझते हैं। ओके, बस आपको ध्यान रखना है, समझना है कि इंट्यूशन कौन सा है, एक्चुअल फीलिंग कौन सी है, और आपका डर बोल रहा है या फिर आपका ईगो बोल रहा है या फिर कुछ आप इमेजिन तो नहीं कर रहे। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बताना काफ़ी मुश्किल है गाइस, क्योंकि मैं आपके ड्रीम में नहीं आ रही हूँ, मैं आपके स्पेस में नहीं आ रही हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा कि आपका इमेजिनेशन है या क्या है। बट आपको डेफिनेटली समझ आएगा व्हेन यू मीट योर स्पिरिट गाइड्स कि हाँ ये मेरा इमेजिनेशन है और ये एक्चुअल स्पिरिट गाइड्स हैं मेरे। ओके, उनको भी एक बार मेडिटेशन शुरू करने से पहले बस हाथ जोड़ो और उनको बताओ कि मेरा इमेजिनेशन बंद कर दो और आप सीरियसली, मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, तो आ जाना मेरे सामने। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अपने स्पिरिट गाइड से मिल लोगे ऐसा नहीं है। ओके, थोड़े अटैम्प्ट्स लगेंगे, थोड़ा मेहनत करना होगा। ओके, मुझे आई थिंक सेकेंड अटैम्प्ट में दिख गए थे, बट मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको 10 अटैम्प्ट्स लगे हैं, 15 अटैम्प्ट्स लगे हैं। कुछ लोगों ने तो कर करके 3-4 बार में गिव अप कर दिया, सोचा कि नहीं, आई थिंक वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। वैसा नहीं है, जब आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो आएंगे आपके सामने श्योरली। और ये मेडिटेशन आप एक देखिए, एवरीडे ट्राई मत करना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार ट्राई कर लो। ओके, जब तक सक्सीड नहीं होते, सक्सेस आप 100% होंगे, बस गिव अप नहीं करना। ओके, आप मिलेंगे अपने स्पिरिट गाइड से, 101% श्योर आई एम अबाउट इट। अदरवाइज़ आप इस वीडियो तक भी नहीं पहुँचते, आप इस चैनल तक भी नहीं पहुँचते, क्योंकि एवरीथिंग, आई बिलीव एवरीथिंग इज़ डिस्टिन्ड, एवरीथिंग इज़ रिटन, सब कुछ तय किया गया होता है। सो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आपने अगर मुझे रिक्वेस्ट किया था पिछले वीडियो में, देन डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू मीट देम। आप ज़रूर मिलेंगे। ये तो हो गया मिलते कैसे हैं। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू नाउ। मैं मेरे स्पिरिट गाइड के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं मेरे मेडिटेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर बता दूँ तो फिर आप वही चीज़ें इमेजिन करने लगोगे, राइट। सो मैं चाहती हूँ कि हर एक का अपना खुद का एक्सपीरियंस हो, वो आप एक्सपीरियंस करें, एंड नॉट बिकॉज जिस मैंने बोला है एंड आपने इमेजिन कर लिया। ओके, आई वुड लाइक कि आप खुद से इमेजिन करें चीज़ें, इमेजिन जैसे खुद से फील करें चीज़ें, और आपकी खुद की एक अलग जर्नी, अलग एक्सपीरियंस हो। मैं आपको मेरी लाइफ कैसे बदली, क्या हुआ, वो बताना चाहूँगी। जब मैं ये मैंने कोई लिख कर नहीं रखा है, मैं जिस बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे भी आता है, जिस भी पेस में आता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ आपको उतनी दूंगी मैं। मेरी लाइफ में काफ़ी ऐसा समय मैंने स्पेंड किया है जहाँ पर आई वॉज़ डूइंग नथिंग। ओके, मेरी लाइफ मुझे लग रही थी कि नीचे जा रही है, एंड कुछ ठीक नहीं हो रहा था, कुछ सही नहीं चल रहा था। ये कुछ 5-6 साल पहले की बात है। मैंने ऑलरेडी टैरो सीखा था, मैं ऑलरेडी टैरो प्रैक्टिस कर रही थी, और स्पिरिट गाइड्स के बारे में, एंजल्स के बारे में पढ़ा तो काफ़ी था, पर कभी मिली नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही है गाइस, जहाँ पे मैं एक एक करके सीखी हूँ। एक रात में कुछ मैंने पढ़ा था काफ़ी सारा, हमारे डिग्री में भी सिखाया गया था अबाउट स्पिरिट गाइड्स एंड ऑल, पर मेरी कभी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉपर इच्छा नहीं बनी कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके बारे में जानना है। एक चीज़ मैं जानती थी कि जब भी ज़रूरत होगी तो आई हैव द टेक्निक, आई नो हाउ टू मीट देम, बट अब भी मुझे ज़रूरत है ये कभी नहीं महसूस हुआ था। एंड आफ्टर अ वाइल, बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, मैं भूल गई थी, ड्रिफ्ट हो गई थी उस टॉपिक से, बाहर निकल गई थी अबाउट स्पिरिट गाइड्स। शायद वो वक्त नहीं था कि मैं मिलूँ मेरे स्पिरिट गाइड से, यही एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस चीज़ का। बट लेटर इन माई लाइफ एक टाइम ऐसा आया जब बहुत बुरा वक्त चल रहा था। उससे बुरा इन द सेंस, इतना भी बुरा नहीं। अभी मैं देखती हूँ कि लोगों का काफ़ी, क्लाइंट्स के साथ जब डील करती हूँ तो देखती हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट वक्त से गुज़र रहे होते हैं लोग, एंड वो चीज़ देखकर मेरा गम कुछ भी नहीं था। आई वुड से दैट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, टू गॉड, कि
उतना दर्द नहीं कभी मिला। जो भी था बस बुरा था उस वक्त में। मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी। आई वॉज नेवर डिप्रेस्ड, ओके, डिप्रेस्ड इज़ अ वेरी बिग वर्ड। आई वॉज नेवर डिप्रेस्ड। आई यूज टू बी हैप्पी, आई यूज टू ईट हेल्दी, आई यूज टू एन्जॉय माई लाइफ। बट उस वक्त में ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, नथिंग एट ऑल। एंड टैरो भी था, एवरीथिंग। मेरा एक्सपीरियंस मेरे टैरो के साथ रहा है कि मैं खुद के बारे में कभी नहीं पूछती। एक तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे मेरे बारे में आंसर्स नहीं आते हैं। एंड काफ़ी टैरो रीडर्स ही आपको बताएंगे कि उन्हें उनके बारे में रीड करना नहीं आता, बिकॉज हमारे खुद के बायस्ड इमोशंस उसमें आ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग टू टैरो अबाउट मी। बट ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है हाथ से, कुछ छूट रहा है हाथ से। एंड देन एट दैट वाइल आई एक्चुअली, एक ऑपरेशन था मेरा, और मैं मुंबई के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी फॉर अ वाइल। एंड ऑपरेशन चल रहा था। एंड उस वक्त में डॉक्टर्स ने कहा था कि आई थिंक अगर नहीं बाहर निकल पाई तो आई बी इन कोमा और समथिंग लाइक दैट, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। सो इट वॉज़ अ रियली डार्क टाइम फॉर मी। और तभी ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ एंड आई वॉज़ लाइंग देयर ऑन द बेड। ऑपरेशन जस्ट ख़त्म हुआ था शायद। फिज़िकल रेल्म में क्या टाइम था आई डोंट नो, बट मैं एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर रही थी, वो मुझे पता है। मैं खुद को देख पा रही थी कि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं स्ट्रेचर पे बाहर हूँ। एंड आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ। एंड तभी मुझे मेरे रूम में, उस रूम में एक वाइट हॉर्स नज़र आया। और उसके जो मेन होता है, यानी कि उसके बाल जो होते हैं, सिर से लेकर गर्दन तक उसके जो बाल होते हैं, वो पिंक थे। एंड ऐसा, ये कोई यूनिकॉर्न नहीं था, उसको सींग वगैरह कुछ नहीं था, बट वो बहुत ही मैजिकल लगा मुझे। एंड नेक्स्ट मोमेंट मैं होश में आ गई, एवरीथिंग। एंड बस मुझे उतना ही पार्ट याद है। हो सकता है कि हमारी कुछ कॉन्वर्जेसन हुई हो कुछ, बट आई डोंट रिमेंबर दैट। पर ये मैंने कभी किसी के साथ उस वक्त शेयर नहीं किया। माई मदर इज़ अ रेकी हीलर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। एंड मैं कभी, उनको पता है उनके स्पिरिट गाइड्स के बारे में सारी चीज़ें, उनको बहुत डीप में इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। बट मैंने उनसे कभी ये चीज़ शेयर नहीं की, क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं इमेजिन करी थी क्या करी, आई वॉज़ नॉट श्योर। बट देन आई केम अक्रॉस स्पिरिट गाइड मेडिटेशन, और आउट ऑफ ब्लू मुझे वो सजेशंस में आ गया। ये ऑपरेशन के आई थिंक कुछ 3-4 महीने बाद की ही बात है, 6 महीने हो गए होंगे उसकी बात है। और वो एक बार आ गया एंड मैंने सोचा चलो क्लिक कर लेते हैं। एंड जब मैं वो क्लिक करना चाहती थी वीडियो, तभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं कहीं जाने वाली थी। सो मैं क्लिक करना चाहती थी पर मैंने नहीं किया एंड मैं बाहर चली गई। मैं जब बाहर गई थी तो फ्रेंड्स के साथ थी, कुछ चल रहा था एंड ऑल, बट मुझे बैकग्राउंड में घोड़ा चलते वक्त जैसे आवाज़ आती है ना, टक 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 टक, वो कंटिन्यूस मेरे कान में आवाज़ आने लगी। एंड एवरीवेयर। देन अगेन मैंने इंस्टाग्राम कुछ देखने के लिए खोला तो मुझे वाइट हॉर्स के पिक्चर्स आने लगे, ये वो सब यूनिकॉर्न्स के पिक्चर्स आने लगे, बिकॉज द हॉर्स वॉज वेरी क्लोज टू यूनिकॉर्न। देन मैं क्वेश्चन मार्क में थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या फिर आई एम अ पर्सन गाइज जो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में, टैरो जब से सीखा है तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में रही हूँ। आई बिलीव इन एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आई बिलीव इन स्पिरिट्स बिकॉज आई एम अ मीडियम, आई बिलीव इन स्पिरिट्स, आई बिलीव इन गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, इन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एवरीथिंग। सो वो जो भी हो रहा था मेरे साथ, आई वॉज नोइंग कि कुछ है एंड आई नीड टू डू समथिंग रिलेटेड टू दिस, एंड दिस इज़ नॉट माई इमेजिनेशन। आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। जब से मैं बॉर्न हुई हूँ, आई एम वेरी क्लियर अबाउट वॉट इज़ माई इमेजिनेशन एंड वॉट इज़ नॉट माई इमेजिनेशन एंड वॉट इज़ हैपनिंग विद मी। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि ये जो है वो वही घोड़े की आवाज़ है एंड वो वही टॉक 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 जो सुनाई दे रहा है वो वही घोड़ा है। एंड आई नीड टू टॉक टू हिम, आई नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं घर आई एंड मैंने वो वीडियो वापस से सर्च किया और आई सॉ कि वो मेडिटेशन था स्पिरिट गाइड्स का, एंड मैंने लगा दिया, मैं बैठ गई। नथिंग, ओके, कुछ नहीं हुआ। आई थिंक आई वॉज जस्ट टू ओवरवेल्म्ड और टू एक्साइटेड, पर कुछ भी नहीं हुआ।
सो आई थॉट कि शायद ये वक्त नहीं होगा मुझे ये सारी चीज़ें समझने के लिए। एक 4-5 दिन जाने के बाद, गुज़रने के बाद, मैंने वापस से वो म्यूज़िक लगाया एंड मैं बैठी। देन दैट इज़ व्हेन आई मेट माय स्पिरिट गाइड, एंड येस, द स्पिरिट गाइड वाज द हॉर्स विथ पिंक मेन, एंड the horse was talking, which was very घोड़े नहीं बोलते, राइट, बट माई स्पिरिट गाइड ही स्पोक टू मी। आई थिंक वो उनका असली रूप नहीं है, वो ऐसे रूप में मेरे सामने आए जो मुझे ब्यूटीफुल लगे, जो मुझे सुंदर लगे, जिससे मैं कनेक्शन फील कर सकूं, एंड जस्ट कनेक्टेड विद द हॉर्स ऑन अनदर लेवल। मैं आज भी उनके बारे में सोचती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको एक्सपीरियंस करती हूँ अपने लाइफ में। एनीथिंग, अगर कुछ भी बुरा होने वाला होता है मेरे साथ, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं आज भी वो टॉक 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 सुनाई देता है मुझे मेरे कानों में। एंड जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बीमार होती हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है मेरी लाइफ में, तो आई सी हिम इन दिस रेल्म विथ माई आइज़। ओके, ऐसा भी नहीं कि मुझे मेडिटेट ही करना पड़ता है, वो म्यूज़िक ही लगाना पड़ता है, ऐसा ये फेस से वो हो चुका है मेरा ऑलरेडी, आई थिंक। और अब मैं उन्हें ऐसे भी देख सकती हूँ, मैं ऐसे भी बैठ के उनसे सवाल पूछती हूँ एंड आंसर मुझे मिल जाता है। मेरे मदर ने भी ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे मामा ने भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे अंकल जो हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में इतना है नहीं। मैं क्रिस्टल्स देती हूँ, क्रिस्टल थेरेपी करती हूँ, एवरीथिंग रेकी करती है मम्मी उनके लिए, ही एक्सेप्ट्स, इज़ ओपन टू इट। बट जब ये इंसिडेंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो हुआ था, तभी वो ही वॉज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी दैट मच। बट मैं एक बार बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा बुखार वगैरह था, एंड ही सेड कि उन्होंने रात को घर में घोड़ा देखा, एंड वही घोड़ा, वाइट घोड़ा, पिंक मेन के साथ, मेरी मम्मी उनका प्रेजेंस एक्सपीरियंस करती है। जब भी कुछ ज़रूरत होती है, कुछ भी मैसेजेस होते हैं, उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई देता है, उन्हें भी एक स्वीट टेस्ट माउथ में आ जाती है। सो ही इज़ देयर विथ मी ऑलवेज़। एंड पता नहीं, हम कनेक्शन तो क्रिएट करते हैं इन फिज़िकल रेल्म हियर, पर स्पिरिट गाइड्स जब मिलते हैं हमें, तो हमें एक अलग लेवल का कनेक्शन उनके साथ फील होता है गाइज़। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आज जितना वो ही बीइंग अ हॉर्स, माय स्पिरिट गाइड बीइंग अ हॉर्स नोज़ मी, वो जितना मुझे जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, उतना कनेक्शन में किसी के साथ फील नहीं कर सकती। एंड वो हर चीज़ में मुझे हर छोटी चीज़ में मुझे बचाते हैं मुझे। बीच में जैसे आपने देखा होगा, मेरा चैनल हैक हुआ था, कुछ 13,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरा चैनल हैक हो गया। एंड मैं अगेन डिप्रेशन नहीं कहूँगी, आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज़ इन डिप्रेशन दैट ईजीली, ओके, बट रिलीज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो आपके अंदर का लेटिंग गो, रिलीज़ करना। मैं ही खुद कितनी बार आपको वीडियोस में बताती हूँ, सो मैं तो वो करती हूँ ऑफ कोर्स। सो रिलीज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आई स्टार्टेड फीलिंग अपसेट अ लिटिल बिट कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। काफ़ी लोगों ने मुझे एनकरेज किया था वीडियोज़ बना के डालो यूट्यूब पे एंड ऑल, एंड उसलिए मैंने स्टार्ट किया था डालना। एंड देन अचानक से चैनल हैक हो गया, एंड उसमें एक्चुअली गलती भी कुछ ज़्यादा मेरी नहीं थी, एंड नोबडी वाज सपोर्टिंग मी। और जिसको भी मैं पूछ रही थी, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, बट जिससे भी मैं पूछ रही थी, एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। एंड जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा था, मैं टूट रही थी कहीं ना कहीं कि यार मेरा चैनल नहीं बन रहा है। एंड उस वक्त में मैंने ये चैनल बनाया एक्चुअली, एंजल्स ऑफ ब्लिस, और ये भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पर एक एक दिन जा रहा था, मैं टूट रही थी, एंड उस वक्त में भी स्पिरिट गाइड्स ने उन्होंने खुद मुझे बताया कि 7 days गेटिंग इट बैक। और लिटरली 7 days में मेरा चैनल वापस आ गया। एंड इट इज़ वन ऑफ द मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं अबाउट हाउ टू गेट योर चैनल बैक, मुझे मेरा चैनल कैसे वापस मिला, वो सारी
किसी का भी मैंने 7 डेज़ में नहीं देखा है। मेरे हैं कुछ अभी यूट्यूबर फ्रेंड्स, उनके चैनल्स उनको 1 महीने बाद मिले हैं, कुछ लोगों के 2 महीने बाद मिले हैं। जो क्लोजेस्ट मैंने सुना कुछ 11-15 दिन में मिला था उनको, और उनके ऑल 300K सब्सक्राइबर्स थे। एंड मैंने सोचा मेरे तो 1300 है, सिर्फ 13,000 सब्सक्राइबर्स है, मुझे कौन देखेगा, मेरे चैनल के लिए कौन करेगा इतना, राइट। मोनेटाइज भी रिसेंटली हुआ था, तो कौन करेगा मेरे लिए इतना। उनको काफ़ी और डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे होंगे वो लोग, साथ ही वो कोविड का टाइम भी चल रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था। तो आई वॉज लाइक मेरा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बट 7 डेज़, ही सेड 7 डेज़ एंड आई गॉट माई चैनल इन 7 डेज़। और उस वक्त में एवरी डे जब मैं टूट रही थी अंदर से और सैड हो रही थी, तो एवरी डे ही वॉज देयर विथ मी, माई मदर वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर, ओके, माई फैमिली मेम्बर्स वर देयर सपोर्टिंग मी। बट उनका जिस लेवल का सपोर्ट था मुझे, ही यूज्ड टू गाइड मी इन एवरीथिंग। इससे बात करो, उससे बात करो, नहीं ये हेल्प करेगा, ये नहीं करेगा। ही वॉज देयर इन एवरी स्टेप। और अगर आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हो गाइज, दे विल बी देयर फॉर यू इन एवरी स्टेप, हर छोटी चीज़ में आपके साथ रहेंगे। इस जो वीडियो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, उससे मेरी मदर ने भी एक्सपीरियंस किया है उनके स्पिरिट गाइड्स को। मेरे कुछ दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको भी मिला हुआ है उससे एक्सपीरियंस। स्पिरिट गाइड्स में ये स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पिरिट गाइड्स जो है ऐसा ही नहीं इसकी ह्यूमंस फॉर्म में ही आए, एनिमल्स हो सकते हैं, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, आपकी नानी, दादी, दादा, ये सारे लोग हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी, एनीथिंग दैट यू फील कंफर्टेबल एंड यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ, ऐसा रूप लेकर वो आपके सामने आएंगे और आपके साथ में रहेंगे हमेशा। अगेन गाइज, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सबके एक ही स्पिरिट गाइड होते हैं ऐसा नहीं, काफ़ी सारे होते हैं। और हर डिफ़िकल्टी के लिए अलग, मैं तो यही मानती हूँ, लव लाइफ के लिए अलग स्पिरिट गाइड होंगे कि कोई लोगों के लिए, ओके, करियर के लिए अलग स्पिरिट गाइड होंगे, या फिर हो सकता है पूरी लाइफ के लिए ही। इसीलिए कहा जाता है एक प्राइमरी स्पिरिट गाइड होता है और कुछ सेकेंडरी स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो प्राइमरी स्पिरिट गाइड जो होता है वो हर डिफ़िकल्टी में आपके साथ खड़े रहेंगे, और सेकेंडरी स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो आपको एक एक डिफ़िकल्टी के लिए असाइन किए गए होते हैं। जैसे लव लाइफ के लिए एक स्पिरिट गाइड, करियर लाइफ के लिए एक स्पिरिट गाइड, पर्सनल लाइफ के लिए एक स्पिरिट गाइड, तो ऐसे असाइन किए गए होंगे। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, अगर इस दोस्त के रिलेटेड या फिर इस प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर वो स्पिरिट गाइड्स आपके सामने आते होंगे। सो जो भी है, आप अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पिरिट गाइड से एक बार कनेक्ट कर लो, देन यू आर गोल्डन। आई एम रिपीटिंग, आई नो, बट यू आर गोल्डन। आपकी ज़िंदगी जो है पूरी, आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्या करना है, एवरीथिंग यू कैन आस्क देम। और भले ही वो इन पॉइंट्स आपको फ्यूचर ना बताए, कभी कभी होता है कि वो फ्यूचर बता नहीं सकते, कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ हमें भी करनी ज़रूरी होती है। मैं भी स्पिरिचुअलिटी, टैरो रीडिंग, एवरीथिंग, बट गलतियाँ करके ही सीखी हुई हूँ। एंड एवरीबडी, आप किसी को भी पूछ लो, किसी भी बड़े इंसान को पूछ लो, हर एक ने गलती की है। मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, बट हर एक ने गलती की है और हर एक गलती से ही सीखता है, भले ही वो कितना भी स्पिरिचुअल हो। एक बार स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करोगे या फिर कभी प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आएगा। बट आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए और अपने स्पिरिट गाइड से एक बार जुड़ गए तो फिर आप कितनी भी डिफ़िकल्टी अपनी ज़िंदगी में आए, उसे स्ट्रॉन्गली कैसे फेस करना है, उस प्रॉब्लम से प्रॉपरली कैसे बाहर आना है, ये आप सीख पाओगे, ये आप समझ पाओगे। ओके गाइज, बहुत बोल ली मैं आज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे फ़ेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस करूं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उसको मैं आंसर करूं, तो यानी कि ये स्पिरिट गाइड वगैरह से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आंसर करूं, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चन स्पेशली आंसर करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। अगर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ऐसे ही अगेन फेस टू फेस, बिकॉज यूर फ्रेंड्स नाउ, राइट? ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.